मोदी सरकार का नया नॉर्मल है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तब आप किसी हाई कोर्ट के जज भी बन सकते हैं। कम से कम यह बात आरती अरुण साठे की जो नियुक्ति हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर, उसने इस पर ठप्पा लगा दिया है। हालांकि यह पहली नियुक्ति नहीं है और 100% श्योर रहिए यह आखिरी नियुक्ति नहीं है। हंगामा मचता रहेगा, विपक्ष सवाल उठाता रहेगा, लेकिन मोदी जी हैं तो संभव है और जुडिशरी मोदी काल में इसी तरह से चलने वाली है, ऐसा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। और देखिए, जो नया नॉर्मल मोदी जी के काल में स्टैब्लिश हुआ है, उसे लेकर हंगामा तगड़ा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी आरती अरुण साठे की जो नियुक्ति हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज, उस पर विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है और यह कह रहा है ये तो एक हाथ ले एक हाथ दे वाला हिसाब हो रहा है। लेकिन यहां मैं बताती चलूं कि अब यह नया नॉर्मल है, इसे लेकर विपक्ष हंगामा करता रहे अपनी तरफ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि आरती अरुण साठे अपनी पॉलिटिक्स छुपा के नहीं चलती, जेब में या स्लीव में पहन के चलती हैं। और वैसे भी देखिए, आरती अरुण साठे का भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से खानदानी रिश्ता रहा है और ये ओपन खेल है, खुला खेल, फर्रुखाबादी जिस तरह से 2023 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया और लीगल सेल का चीफ बनाया गया, उसके बाद से उनका जो राइज है वह हमारी आंखों के सामने है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त करता है और इस पर हंगामा तो निश्चित तौर पर चल रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, यह एक क्रोनोलॉजी है और सीधे सीधे जो क्रोनोलॉजी चल रही है उसे समझना बहुत जरूरी है। और यहां सबको पता है कि आरती के पिता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कट्टर प्रवक्ता नहीं, समर्थक नहीं, चुनाव लड़ने वालों में से एक रहे हैं, वह भी वकील रहे हैं। यहां खुला हिसाब है, कोई छुप कर खेल नहीं, क्योंकि 1989 में वह चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ चुके हैं। अब देखिए, इस पर हंगामा मचना तो बहुत ही वाजिब है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इस तरह की नियुक्तियां सीधे सीधे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जुडिशरी में। वैसे देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा ही है ना कि जज होके भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या सांसद बनना, उससे बेहतर है कि जो प्रवक्ता है उसे ही जज बना दिया जाए। इतनी दूर की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने की क्या जरूरत है। वैसे भक्तों के लिए भक्तों का जो लॉजिक दिया जा रहा है वह भी मैं यहां रख देती हूं अपने इस कार्यक्रम में कि 6 जनवरी 2024 को वह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। लिहाजा बल्ले बल्ले है और आज की तारीख में यह एक नई नजीर है। यहां हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि मोदी जी का यह जो नया नॉर्मल है वह आपको कैसा लग रहा है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी तरह से आने वाले दिनों में भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जो प्रचारक, जो महिला सेल के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी नियुक्ति अगर जज के पद पर होती है तो आप जुडिशरी के बारे में क्या सोचेंगे। और देखिए, आरती की नियुक्ति के साथ यह पूरा सर्किट कंप्लीट होता दिखाई देता है, मुझे तो कम से कम, क्योंकि जिस समय वह जज बनी उसी समय देखिए देश की संसद में अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यह अभिजीत गंगोपाध्याय वही हैं, अरे वही अपने कोलकाता हाई कोर्ट के जज जिन्होंने जज रहते हुए ममता बनर्जी की नाक में दम किया और उसके बाद आओ ना देखा ताओ रिजाइन किया। 5 तारीख को रिजाइन किया और 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और फिर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर इस समय देश की संसद में मौजूद हैं। हालांकि इस तरह के और जज की भी कहानी है, लेकिन वह कहानी थोड़ी पॉलिश्ड है। और देखिए, आरती अकेली नहीं है। आरती से पहले ये हैं जस्टिस विक्टोरिया गोरी, जिन्हें गर्व था और वह लगातार हेट स्पीचेस देने के लिए कुख्यात रही थीं। किसके तौर पर? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर, महिला विंग से जुड़ी हुई थी, सब कुछ था। और इसके बाद
उन्हें मद्रास हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर बैठाया गया। जब उन्हें बैठाया गया तब मद्रास हाई कोर्ट के बहुत से लोगों ने अपोज किया। तो देखिए, यह क्रोनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आरती अरुण साठे पर हंगामा है। कल, कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इसी तरह का हंगामा इन जस्टिस गौरी पर भी था। लेकिन चूंकि मोदी काल है, इसलिए यह अब एक नया नॉर्मल है। और इसी क्रम में जब यह सारा हंगामा चल रहा है, उसी समय जस्टिस लोकूर, जी हाँ, वही जस्टिस लोकूर जिन्होंने उस समय घंटी बजाई थी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कि ऑल इज नॉट वेल, एग्जीक्यूटिव दबाव डाल रहा है, उन्होंने 3 अहम संकट गिनाए हैं, एक अहम स्पीच दी है जिसके कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि यहां उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह का माहौल बन गया है, जिस तरह से जजों की नियुक्ति हो रही है वह गड़बड़ है, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव यानी नेता, पॉलिटिकल पावर, सरकार इंटरवीन कर रही है वह गलत है, और तीसरा अहम मुद्दा कि जिस तरह से जज कूद कूद कर पॉलिटिक्स में या पोस्ट रिटायरमेंट जगहें ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, वह दरअसल न्यायपालिका की साख को धूमिल कर रहा है। The appointment of judges, we've had a lot of problem in the recent past. There has been, I think, considerable interference by the executive in the appointment process. The memorandum of how to appoint judges, can we somehow or the other make the system less opaque? Now, opaque not only from the side of the collegium of the High Court or the collegium of the Supreme Court, but from the side of the government. Why is the government keeping some names pending? Why is it that the government is saying that, well, we are not going to appoint certain people even though they have been recommended? Why is it that the government is sending back the names to the Supreme Court Collegium even though the Supreme Court Collegium has not accepted the recommendations of the High Court Collegium? These are questions I think that we need to ask. And the second subject that I would like to very briefly touch upon is the conduct of judges. The third thing again is about post-retirement. Now we've had a situation where a person, a former Chief Justice of India, has been apparently rewarded by a seat in the Rajya Sabha. तो दोस्तों, मामला सिर्फ आरती अरुण साठे की नियुक्ति का नहीं है या इस तरह की पहले की नियुक्ति का नहीं है। मामला यहां साख का है, क्रेडिबिलिटी का है कि न्यायपालिका और जजों के द्वारा दिए गए फैसले किस तरह से हम देखेंगे, आप देखेंगे और हमारा लोकतंत्र देखेगा। सवाल उससे जुड़ा हुआ है, जरा नाजुक सा है, ध्यान से सोचिएगा। शुक्रिया।